Good morning, student. In the last class, I threw light on time and tense. Once again, I am going to repeat it. Time and tense. What is the concept between time and tense? This is the main question. As I had said earlier, time is a non-grammatical word. It has nothing to do with tense. मतलब कि टाइम एक ग्रामर का शब्द नहीं है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसको टाइम एंड टेंस में क्यों लाया गया, ये टॉपिक क्यों आया, ये मेन क्वेश्चन है। इसका मुख्य आंसर ये है कि टेंस को हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के रूपों का अध्ययन जो कहलाता है उसे हम टेंस कहते हैं। और वर्ब का फॉर्म ही शो करता है कि वो किस टेंस में है। यहां जो मुख्य बिंदु ये है टाइम एंड टेंस में कि ये जरूरी नहीं कि वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसे सिर्फ प्रेजेंट टाइम का ही बोध हो, वो फ्यूचर टाइम को भी सूट कर सकता है। इस संदर्भ में मैंने दो एग्जांपल दिया था आपको। The sun rises in the east and I am going to buy a car next day. तो उस क्वेश्चन के जरिए मैंने इस बात पर बल दिया था कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ कि सूर्य पूरब में उगता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सूरज आज ही पूरब में उगता है? सूरज आज ही पूरब में नहीं उगता है, कल भी उगा था, आज उगता है, आने वाले काल में भी उगेगा। यद्यपि राइजेज जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो उस वर्ब से फ्यूचर टाइम का भी बोध हो जा रहा है और प्रेजेंट टाइम का भी बोध हो जा रहा है। यही जो स्टडी है इसी को हम कहते हैं टाइम एंड टेंस, कि प्रेजेंट में होते हुए भी वो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को दिखा सकता है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है जैसे आई एम गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, तो अगर वर्ब के फॉर्म को दिखेगा इस सेंटेंस में कि एम प्लस V4, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन उस वर्ब से वहां फ्यूचर का बोध हो रहा है। मैं अगले दिन एक कार खरीदने वाला हूं, यानी अगले दिन मतलब आने वाला दिन, और आने वाला दिन क्या हुआ, वही फ्यूचर टाइम हुआ। तो वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने के बावजूद भी वह फ्यूचर टाइम को यहां दिखा रहा है। इसी अध्ययन को हम टाइम एंड टेंस के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम सभी टेंसेस के यूजेज पर हम कुछ उस पर प्रकाश डालें, आपको पहले ये करना होगा कि जितना भी स्ट्रक्चर्स है, वेदर इट इज रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन पॉजिटिव एंड WH क्वेश्चन नेगेटिव, इन सभी स्ट्रक्चर्स को आप अपने माइंड में टोटली उसको एज इट इज रखिए, यानी कि साफ शब्दों में कहें कि उसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि जब मैं यूजेस पढ़ने जाऊंगा और जब मैं उसे बताने जाऊंगा एग्जांपल के विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप उस यूज को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और जब एक स्टेप घबराता है तो दूसरा स्टेप तो स्वाभाविक है वो घबराएगा ही। आज मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को राइट डाउन कर रहा हूं बोर्ड पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, फ्यूचर इन कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट,
future perfect subject plus shall या will plus have plus be3 plus object. Similarly, present perfect continuous tense subject plus has या have plus been plus before plus object. Past perfect continuous tense subject plus had plus been plus before plus object. Future perfect continuous tense subject plus shall या will plus have plus been plus before plus object. इस टेंस में सिंस फॉर और फ्रॉम का रेफरेंस नहीं कर रहा हूं, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो ज्यादा अभी न्यायसंगत नहीं लगता है मुझे। अब पहले याद करने से पहले कुछ चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या इसमें सिमिलरिटी है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिएगा, तमाम इन स्ट्रक्चर को उठाइएगा तो सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। एक ये कॉमन चीज है सब में। अगर गौर से देखिएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ब फॉर्म्स में अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें तीन चीजें हमेशा कॉमन मिलेगी। देखिए गौर से, सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे एक चीज निकला कि कंटिन्यूअस में वर्ब का फॉर्म V4 होता है। तो मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट याद है कि हाँ ये सब में लगेगा, तो आपको तीन ही चीज ना याद रखना होगा कि प्रेजेंट के लिए am is are, पास्ट के लिए was were और फ्यूचर के लिए shall be या will be। ये कॉमन चीज हो गया, तीन चीज याद रखिए और ये तीन चीज याद कीजिए। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको इजीली आप इसको क्रैक कर देंगे। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए कि सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको तीन फॉर्म याद करने होंगे, हैज हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए शैल हैव या विल हैव। तीन कॉमन है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, हैज हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए शैल विल हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये कॉमन क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग है कि ऊपर का यानी परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही आ जा रहा है यहाँ पर। देखिए कॉमन है कि नहीं। तो इस टेक्निक से अगर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं। नाउ आई एम राइटिंग डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन ऑड टेंस। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, in past indefinite subject plus be plus not plus given plus object, future indefinite subject plus shall या will plus not plus given plus object, in present continuous subject plus am is are plus not plus before plus object, subject plus was were plus not plus before plus object, subject plus shall या will plus not plus be plus before plus object। इनमें नेगेटिव बनाने के लिए थोड़ा गौर कीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट की डिफिनिट का स्ट्रक्चर कह रहा था कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इन तीनों में देखिएगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वो सेम ऐसा ही है, सिर्फ वर्ब के पहले नॉट इसमें भी लगा दिया ना। इन तीनों में इंट्रोड्यूस किया हुआ है डू या डज या डिड, इसको याद करना होगा। यानी डू डज के बाद नॉट लगाइए और उसके बाद गिवन प्लस ऑब्जेक्ट
डिड के बाद नॉट लगाइए गिवन प्लस सब्जेक्ट। और ये भी अगर आपको कठिन लगता है तो एक चीज याद रखिए कि डू डज डिड के बाद हमेशा गिवन का इस्तेमाल होता है यदि वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो। क्या दिएगा, सिमिलरली शैल विल के बाद भी गिवन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इजीली हो जाएगा कि हाँ डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, शैल बी फ्यूचर के लिए। बाकी सेम वही है, सिर्फ वर्ब के पहले हमको नोट लगा देना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एक बार, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस एम ई आर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब के पहले नोट लगा नेगेटिव बन गया। सिमिलरली अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बिफोर प्लस सब्जेक्ट, नोट लगा दिया गया नेगेटिव बन गया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल है बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट था, बी के पहले नोट लगा दिया गया, हो गया। सिमिलरली सब इस वैसा ही है। तो बीन के पहले और बीन के पहले हैव रहे। एक और चीज बता रहे हैं कि नॉट कहां लगाना है, बीन के पहले हम नॉट को प्लेस करेंगे, लेकिन अगर हैव और बीन रहे तो नॉट का प्लेस हैव के पहले होगा। ये तीन फॉर्मेट याद रखिए कि डू डज डिड शैल विल के बाद गिवन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के पहले, वर्ब के मूल रूप के पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में बी और बीन के पहले नॉट लगता है, अगर हैव और बीन दोनों साथ रहे तो नॉट का प्रयोग हैव के पहले होगा। इन चीज को अगर आप अपने दिमाग में रखिएगा तो ये स्ट्रक्चर को याद करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर राइट डाउन कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट शैल या और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इसमें भी वही है, ऑक्सिलरी वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पहले रखना है और सब में लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, जो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू और डज लग रहा था वो पहले आता है। अफर्मेटिव में एम इज आर सब्जेक्ट के बाद आता था, वो अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एम इज आर आ गया पहले। आप देखिएगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगता है तो वो अब आ गया है आपको पहले हैज हैव इंट्रोगेटिव। सिमिलरली आप देखिएगा कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगा है, इंट्रोगेटिव में पहले लगा है। इसी तरह वह सबका मतलब ये सेटअप है, इसको याद आपको करना है। कैसे करना है ये आप समझिए, लेकिन ये बात जान लीजिए कि इनको याद किए बिना हम टाइम एंड टेंस को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, वो जगह हमारे कठिनाइयाँ होगी। अब हम लिखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पास्ट इंडेफिनिट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस P प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। फ्यूचर परफेक्ट शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखिएगा वर्ब के मूल रूप या वर्ब के फॉर्म के पहले हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए गौर से कि सभी के पहले, अब देखिए बीन आए, हैव आए और बीन आए, बी आए, हैव आए और बीन आए, तो इनके पहले हम नोट रखते हैं। गौर से देखिए बी के पहले मैंने नोट लगाया, यहाँ देखिए वर्ब, अब वर्ब के रूपों के पहले लगाया है, यहाँ हैव आया तो उसके पहले लगाया, सिमिलरली बीन आया है तो उसके पहले नॉट। इस टेक्निक से अगर याद कीजिएगा तो सभी स्ट्रक्चर इजीली आप उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। अब राइट डाउन करना डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैं लिखने जा रहा हूँ। डब्ल्यूएच वर्ड्स पहले समझते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाई जैसे शब्दों से जो हम क्वेश्चन का निर्माण करते हैं उसी को हम कहते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम इसको पहले लिखेंगे एंड देयर आफ्टर स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ये बात में आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब यूजेस पर जाएंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस एम is are plus subject plus V4 plus object, last में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। Similarly, present perfect WH words plus has या have plus subject plus V3 plus object, last में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। WH words plus has या have plus subject plus been plus V4 plus object। WH words plus did plus subject plus V1 plus object, last में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस WH words plus was और where plus subject plus V4 plus object, last में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस WH words plus had plus subject plus been plus V4 plus object, लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
WH words plus had plus subject plus sorry in past perfect tense WH words plus had plus subject plus V3 plus object last में sign of integration WH words plus had plus subject plus B plus V4 plus object last में sign of integration future indefinite WH words plus shall or will plus subject plus V1 plus object last में sign of integration future continuous WH words plus shall or will plus subject plus B plus V4 plus object last में sign of integration WH words imperfect WH words plus shall or will plus subject plus have plus V3 plus object last में sign of integration WH words plus shall or will plus subject plus have plus V3 been have plus been plus V4 plus object लास्ट में sign of integration ये आपको WH क्वेश्चन का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स को पहले रख दीजिए और उसके बाद से सभी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको लिख दीजिए। अब देखिए गौर से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर होता है प्री अटैच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर लिखा गया है उसके पहले सिर्फ WH वर्ड्स को जोड़ा गया है। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है shall या be प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट और यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सिर्फ WH वर्ड्स को हमने रखा है। उसी प्रकार देखिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में स्ट्रक्चर होता है am is are प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यहां सिर्फ क्या कर दिया हमने WH वर्ड्स लगा लिया है। उसी प्रकार देखिएगा पास्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ WH वर्ड्स है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है यानी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यानी was where प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। सिमिलरली WH वर्ड्स है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटीन्यूअस का shall or will प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट WH वर्ड्स को मैंने रखा है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट में देखिए स्ट्रक्चर को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट और यहां WH क्वेश्चन वर्ड्स रख दिया उसका पॉजिटिव बन गया। उसी तरह देखिए फ्यूचर परफेक्ट में WH वर्ड्स प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट तो ये जो shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट है ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। सिर्फ WH वर्ड्स को मैंने रखा है इससे WH क्वेश्चन का पॉजिटिव बन गया है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिमिलरली वही है इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के साथ WH क्वेश्चन का हम रख सकते हैं। देखिए जैसे WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए WH वर्ड्स प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस be प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ है कि अगर तीन स्ट्रक्चर्स को यानी कि अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप ग्रैब करते हैं तो अन्य जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH क्वेश्चन का पॉजिटिव हो या WH क्वेश्चन का नेगेटिव हो सब बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो जा रहे हैं WH क्वेश्चन का नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लिखने उसको जा रहे हैं।